ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस बार गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव हुआ वो मेरे लिए बहुत ही सुखद, अद्भुत और ज्ञानवर्धक रहा, क्योंकि गुरुजी के सानिध्य में बिताया गया हर क्षण हमारे लिए अद्भुत है, जिसका वर्णन शब्द भी नहीं कर सकते। गुरु क्या है, गुरु का आपके जीवन में क्या महत्व है और गुरु किस प्रकार आपको सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर ले जा सकते हैं, इन सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे इस बार के गुरु पूर्णिमा के उत्सव में मिले कि किस प्रकार गुरु अलग अलग रिश्तों की भूमिका हमारे जीवन में निभाते हैं। जैसे मैंने देखा, जब तक हम कल्याण इंटरनेशनल स्कूल नहीं पहुंचे थे और बाकी जो लोग हैं जो अलग अलग जगह से आ रहे थे, वो जब तक वहाँ पहुँचे नहीं तब तक गुरुजी किस प्रकार उनकी चिंता कर रहे थे, जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की करती है। तो गुरुजी हमारे जीवन में माँ की भूमिका भी निभाते हैं। जैसे एक माँ की तरह वो हमारी चिंता करते हैं, हमारा इंतज़ार करते हैं, और एक पिता की तरह वो हमें डांटते भी हैं। एक मित्र की तरह वो हमारे मन को भी पढ़ लेते हैं और गुरु की तरह हमें उपदेश देते हैं। साथ ही साथ ईश्वर की तरह हम पर कृपा भी करते हैं। हम खुद नहीं जानते, ना खुद कभी समझ पाते हैं कि गुरु हमारे जीवन के कितने कष्टों को, कितनी समस्याओं को, कितनी बाधाओं को हर लेते हैं। क्योंकि कुछ बाधाएं ऐसी होती हैं, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो होनी थी पर वो टल गई। किसकी वजह से? केवल और केवल आपके गुरु की वजह से। तो ये जो श्लोक है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसका जो अर्थ है वो हम सब जानते हैं, लेकिन इस अर्थ को महसूस करना और वाकई में पूर्णतः समझना, ये तो केवल आप तभी समझ सकते हैं जब आप पर गुरु की कृपा हो। गुरु मुझे इस इस उत्सव के बाद गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं दिखता। मुझे लगता है कि गुरु ईश्वर से भी बड़ा है, और इसका उल्लेख तो ग्रंथ भी करते हैं, है ना? जैसे अ, माता पार्वती जब शिव जी को पाने के लिए तपस्या कर रही थी, तो उनको सप्तऋषियों ने आके कहा कि तुम उस नारद के उपदेशों पर चल रही हो, तुम उन्हें गुरु मानती हो, जो सबका सबका विनाश कर देते हैं, सबको ऐसी सीख देते हैं कि लोग अपना घर बार छोड़ दें और निकल जाएं। तो पार्वती माता कहती हैं कि नारद बचन न मैं परिहरहूँ, बसहु भवन उजरऊ नहीं डरऊ, गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपनेहु सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अर्थात मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। इसलिए जब तक आपको अपने गुरु के शब्दों पर, उन पर विश्वास नहीं होगा ना, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम इस जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि गुरु गुरु सब कुछ है। गुरु से बड़ा, गुरु से पहले कुछ भी नहीं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमई मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं अपने गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करती हूँ, जो सुरुचि हैं, सुगंध हैं तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण हैं। वह संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है, जो सारे रोगों को हमारे परिवार से नाश कर देता है, हमारे शरीर से सारे रोगों को नष्ट कर देते हैं। गुरु वो है। तो अब मैं अपने गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी अगली बार जब हमारे गुरु जी का
जन्मदिन यानी गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा।